महाराज और दुकानदार की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। धरती पर एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। उसकी गलियां छोटी थी लेकिन बहुत कुछ देख चुकी थी। वही गांव के बीचों बीच एक पुरानी दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था धनीराम। धनीराम बाहर से दिखने में बहुत सीधा साधा लगता था, लेकिन उसके मन में लालच भरा हुआ था। वह तराजू में कम तोलता, गरीबों से ज्यादा दाम लेता और जरूरतमंदों को अपमानित करके भगा देता। गांव के लोग मन ही मन बहुत दुखी रहते, लेकिन डर के कारण कुछ बोलते नहीं। धनीराम के घर के पास ही एक झुंपड़ी थी। उस झुंपड़ी में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसको सब माई कह के बुलाते। उसकी आंखें कमजोर थी, शरीर कांपता रहता, लेकिन मन बहुत शुद्ध था। माई रोज सुबह स्नान करके दीपक जलाती और धर्मराज महाराज का व्रत लेती। एक दिन माई दुकान पर आई। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा थोड़ा सा अनाज दे दो, आज व्रत है। धनीराम हंस पड़ा और बोला, व्रत से पेट नहीं भरता माई, पैसे पूरे हो तो माल मिलेगा। माई ने चुपचाप उसको सिक्के दे दिए। धनीराम ने कम तोलकर अनाज दिया। माई कुछ समझ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। जाते जाते बस इतना बोली, बेटा धर्म की तराजू कभी गलत नहीं तोलती। उसी रात धनीराज को नींद आई और आधी रात अचानक उसके सपने में अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों तरफ धुआं, काले बादल और दूर से आती हुई भारी आवाज। फिर उसने देखा एक विशाल दरबार, लोहे के खंभे, अग्नि की ज्वालाएं और बीच में एक सिंहासन। सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज महाराज। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे सब कुछ देख रही है। उसके हाथ में लेखा जोखा था। धनीराम के पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर गया। धर्मराज महाराज ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में धनीराम का पूरा जीवन दिखाई देने लगा। गरीबों को ठगना, बूढ़ों का अपमान, झूठा तोल, छल कपट। फिर दृश्य बदला। दिखा कि एक आत्मा अंधेरी राह पर भटक रही है। उसे भूखे प्यास कोई सहारा नहीं दे रहा। अचानक एक आवाज आई, यह वही है जिसने धरती पर दूसरों को छीना है। धनीराम चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी धर्मराज महाराज बोले, कर्म बदले जा सकते हैं, पर समय सीमित होता है। धनीराम की आंख खुली। वह पसीने से भीग गया। सुबह हो चुकी थी। उस दिन धनीराम दुकान पर गया, लेकिन उसका मन भारी था। तराजू हाथ में लिया तो हाथ कांप गए। उसी समय माई आई। धनीराम ने बिना कुछ बोले तराजू ठीक किया, पूरा अनाज दिया और ऊपर से थोड़ा अनाज डाल दिया। माई आश्चर्य से देख रही थी। धनीराम ने पहली बार सिर झुकाया। उस दिन से धनीराम बदलने लगा। वह हर अमावस्या को व्रत करने लगा, झूठा तोल छोड़ दिया, गरीबों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता और ठीक से तोलता। एक साल बाद माई बीमार पड़ी। गांव वालों ने बताया कि उसके पास कोई नहीं। धनीराम दौड़कर गया। माई की सांसें धीमी थी। उसने धनीराम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा धर्मराज महाराज ने तुम्हें मौका दिया, उसे व्यर्थ मत जाने देना। माई की आंखें बंद हो गई। उसी रात धनीराम को फिर सपना आया। वही दरबार, वही सिंहासन। इस बार धर्मराज महाराज के चेहरे पर कठोरता नहीं, बस निर्मलता थी। उसने बस इतना कहा, जिसने जीवन बदला उसे कई जन्मों का लेखा हल्का कर लिया। सपना टूट गया। धनीराम की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, शांति के थे। कहते हैं सत्यपुर में आज भी लोग कहते हैं, धर्मराज महाराज सजा देने से पहले सुधार का रास्ता जरूर दिखाते हैं, लेकिन वह रास्ता वही दिख पाता है जो सच में बदलना चाहता हो। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।